इस मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं जिहोन नामी एक बहुत ही शरारती लड़के से। उसकी शरारतों से स्कूल के सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी तंग आ चुके थे और यही वजह है कि जिहोन की बहन अब प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि जिहोन की हरकतों की वजह से हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ रहा है। ये सुनकर उसकी बहन को टेंशन हो जाती है। वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि आखिरी मर्तबा जिहोन को माफ कर दिया जाए और स्कूल से ना निकाला जाए, लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई बात नहीं सुनती और जिहोन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिहोन तो बहुत खुश था, आखिर इस जन्नुमा स्कूल से उसकी जान छूट रही थी। घर आते ही वो अपने लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश में लग जाता है जहाँ कोई रूल्स ना हो। काफी ढूंढने के बाद उसे ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। उसी जैसे लड़ाई और बदमाशी करने वाले बच्चे पढ़ते थे। खुशी खुशी जिहोन अपने नए स्कूल आ जाता है जहाँ उसे अभी अपना एडमिशन करवाना था। वो स्कूल को बाहर से खड़े गौर से देख रहा था। ये स्कूल पहले जेल हुआ करता था। अभी वो यही बातें सोच रहा था कि अचानक उसके सर पे एक फुटबॉल आके लगती है। वो मुड़ के दिखता है तो एक पूरा ग्रुप उसकी तरफ आ रहा था। उसे पता चल जाता है कि अब तो यहाँ लड़ाई होकर ही रहेगी। वो भी तो लड़ाई करने के लिए हर वक्त तैयार था। उसे तो परेशानी होने के बजाय खुशी होती है। वो यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पे दूसरे गैंग का एक आदमी आकर उससे फुटबॉल लेकर चोरी कर देता है। उसे तो लगा था कि ये बॉल उन्होंने उस पर लड़ाई करने के लिए मारी थी, पर असल में ये बॉल उसको गलती से लग गई थी। उसे यहाँ पता चला कि स्कूल में स्टूडेंट्स का आपस में लड़ना अलाउ नहीं है। फाइटिंग के लिए यहाँ पे अलग एक क्लब बनाया गया था जहाँ जाकर स्टूडेंट्स लड़ते भी थे और टीचर्स उनके ऊपर शर्तें भी लगाते थे। जियोंग अब स्कूल के अंदर आता है और टीचर से मिलता है। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं था, बस उसे ये प्रूव करना था कि उसे फाइटिंग आती है और ऐसे उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। वो अब अपनी क्लास ढूंढ रहा था, तभी उसे कॉरिडोर में खड़ा एक कमजोर सा लड़का दिखाई देता है। इसका नाम था चैंग सिंह। वो उसे गौर से देखता है और सोचता है ये तो काफी कमजोर है, इसे कहाँ फाइटिंग शाइटिंग आती होगी, या अगर आती भी होगी तो ये सबसे कमजोर ही होगा। इसके बाद वो इस लड़के से अपनी क्लासरूम के बारे में पूछता है और अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो ग्रुप जो सुबह उससे मिला था वो सभी उसके क्लास फेलोज हैं। कुछ ही देर में क्लास ब्रेक भी हो जाती है और पहले वाले ग्रुप का लीडर जिसका नाम था यांग सिंह, वो जिहोन को लेकर बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पे फाइटिंग क्लब था। यहाँ यांग सिंह उसे बताता है कि स्कूल में सिर्फ इसी जगह पर फाइटिंग करने की इजाजत है, इसके अलावा कहीं भी फाइट करना रूल्स के खिलाफ है। यांग सिंह यहाँ उसे ये भी बताता है कि जो कोई भी स्टूडेंट स्कूल के सभी स्टूडेंट से लड़कर जीतेगा वो इस स्कूल का टॉप डॉग बन जाएगा, यानी इन सब फाइटर्स का एक तरह का लीडर। और टॉप डॉग बनने पे उसके पास बहुत सी अथॉरिटीज होंगी, वो स्कूल के सभी रूल्स अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकता होगा। ये बात जानकर तो जिहोन को काफी अच्छा लगता है और अब वो भी सोचता है कि वो भी फाइट करेगा। वो भी टॉप डॉग बनना चाहता था, जिसके लिए यांग सिंह उसे बताता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं, तुम्हें पहले सभी स्टूडेंट से लड़ना होगा, उसके बाद स्कूल के 3 चैंपियंस से, और चैंपियंस को हराने के बाद तुम्हारा सामना होगा टियान हू से, जो कि स्कूल का सबसे ताकतवर फाइटर है और उससे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। अब जिहोन को जिन 3 चैंपियन से लड़ना था पहले, उनमें से एक चांग सिंह भी था, वही लड़का जिसे वो कमजोर समझ रहा था। इसलिए वो सबसे पहले चांग सिंह को फाइट करने का चैलेंज करता है, लेकिन चांग सिंह यहाँ उसे फाइट करने से मना कर देता है। इसी दौरान यहाँ पर चांग सिंह का ग्रुप आ जाता है और जिहोन को नया स्टूडेंट देखकर वो उसे बुली करने लग जाते हैं। वो उसके आधे कपड़े उतार देते हैं और उसे नीचे वाले आधे पिंक कलर के कपड़े पहने देखकर ये पूरा ग्रुप जिहोन का तो मजाक ही बना देता है। सभी लोग उसे हेलो किटी कहकर छेड़ना शुरू कर देते हैं और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्कूल में फैल जाती है। वो जो एक टॉप डॉग बनना चाहता था वो तो बेचारा बुली होकर रह जाता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यांग सिंह देखता है कि जिहोन की कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई थी, वो अभी भी टॉप डॉग बनने के लिए फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो ये बात जान जाता है कि जिहोन बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब जिहोन की फाइटिंग प्रैक्टिस में उसकी मदद करेगा। वो उसे चांग सिंह के फाइटिंग क्लब में लेकर जाता है, उसकी फाइटिंग दिखाता है। जिहोन नोटिस करता है कि चांग सिंह दिखने में कमजोर जरूर है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। वो बहुत ही आराम से खड़े रहकर अपनी अच्छी स्किल्स और मूव्स की वजह से बड़ी ही आसानी से सामने वाले को हरा देता है। इस फाइट को देखने के बाद जिहोन से रहा नहीं चाहता और वो ये फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। वो यहाँ एक दो नॉर्मल स्टूडेंट से फाइट करता है और उसकी फाइट देखकर सब लोग जान जाते हैं कि जिहोन भी एक अच्छा फाइटर है और आने वाले दिनों में बाकी सभी चैंपियंस को टक्कर दे सकता है। अब जहाँ जिहोन को सारे हेलो किटी कहकर तंग करने लगे थे, अब वो भी जिहोन से डरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ने भी जिहोन पे पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन ब दिन उसकी फाइट और अच्छी होती जा रही थी।
आम स्टूडेंट से कोई ऐसी फाइट नहीं थी जो वो हार गया हो, और उसकी इस जीत का नुकसान यहाँ पे एक टीचर को हो रहा था, जो कि रोज जीहोन के सामने एक ताकतवर फाइटर लेकर आता था और जीहोन के खिलाफ बेट लगाता था। लेकिन जैसे ही जीहोन जीत जाता था तो उसके सारे पैसे डूब जाते थे। इस चीज का उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो जीहोन से बदला लेने के लिए ये फैसला करता है कि अब वो जीहोन के साथ फाइटिंग में छोटे स्टूडेंट्स को नहीं लेकर आएगा, बल्कि जीहोन से वो कल की फाइट टॉप 5 चैंपियंस में से किसी एक चैंपियन से करवाएगा। ऐसे चैंपियन से जीहोन के हारने पर फाइनली उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। अब जैसे ही यांग सिन यानी जीहोन का दोस्त जब फाइटिंग स्केड्यूल देखता है तो फौरन आकर जीहोन को बताता है कि टीचर ने यहाँ पे कोई गड़बड़ी कर दी है। जिसके साथ तुमने 16th फाइट करनी थी उसके साथ तुम कल फाइट करने वाले हो। वो उसे मशवरा देता है कि तुम उससे ना लड़ो, ऐसे तुम हार जाओगे और जो अभी तक तुमने फाइटिंग में इज्जत बनाई है, जो अपना डर सब लोगों के दिलों में डाला है, सबका सब खत्म हो जाएगा। जीहोन उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे अपने ऊपर बहुत एतबार था। उसे यकीन था कि वो इस फाइटर को हरा पाएगा। फाइटिंग का टाइम आ जाता है, फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो चैंपियन जीहोन के ऊपर भारी पड़ा था, लेकिन फिर जीहोन उसकी मूव्स को समझने की कोशिश करता है और देखता है कि वो चैंपियन उसकी शर्ट की वजह से उसके ऊपर ग्रिप करके उसे मार रहा था, इसीलिए वो अपनी शर्ट ही उतार देता है। ऐसे में चैंपियन के हाथ बार बार स्लिप होते हैं, वो उसे ग्रिप ही नहीं कर पाता, उल्टा जीहोन ही अब उसे अच्छा खासा पीट के हरा देता है। जो फाइट देखने के बाद सभी उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाए। उसकी इस जीत को देखकर जब सारे उसकी बहुत वाह करते हैं, यहाँ दूसरे चैंपियन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अगले दिन उनकी भी फाइट रखी जाती है। जीहोन ने इस फाइटर के बारे में पहले ही सुन रखा था कि ये बहुत जुनूनी है, बहुत पागल है, बिना आगे पीछे देखे फाइट करता है। लेकिन फाइटिंग के दौरान तो जीहोन परेशान था क्योंकि जीहोन का हर अटैक वो बिना किसी डिफेंस के सहता गया, यहाँ तक कि जीहोन थक गया। और जैसे ही जीहोन थका, उसने इस चीज का फायदा उठाते हुए जीहोन को मारना शुरू कर दिया। ये उसकी फाइटिंग स्ट्रेटेजी थी कि जब जीहोन थक जाएगा तब वो जीहोन को मारेगा। और अब सच में जीहोन हारने ही वाला था। इस मर्तबा जब ये वाला चैंपियन जीहोन को मारता है तो जीहोन बड़ी ही हिम्मत करके अपने आप को उठाता है और उसके ऊपर वार करता है। ऐसे में उसके हाथ में मौजूद उसका की चेन दूर गिर जाता है, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो उस की चेन के ध्यान में लग जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए जीहोन उस पर हमला करते हुए उसे रिंग से बाहर गिरा देता है और ऐसे जीत जाता है। सभी लोग जीहोन के नारे लगाने लग गए थे, चारों तरफ शोर था और जीहोन को चैंपियन माना जा रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री करता है डियान हु नाम का वो चैंपियन जिसके बारे में यांग सिन ने पहले ही जीहोन को बताया था। आजकल वो स्कूल का टॉप था, लेकिन कुछ दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा था। सभी लोगों को लगता था कि किसी बुरी फाइट की वजह से शायद वो जख्मी है और इसीलिए स्कूल नहीं आ रहा। डियान हु अब जीहोन से लड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चांग सिंह जो कि दूसरे नंबर का चैंपियन है, वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम दूसरों की लड़ाई में ना फंसो, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। डियान हु फिलहाल उसके बात मान जाता है क्योंकि अब इलेक्शन फाइट भी होने वाली थी। इलेक्शन फाइट होनी थी डियान हु और चांग सिंह के दरमियान, जो टॉप 2 फाइटर्स थे, और डियान हु इस मर्तबा भी इसे जीतना चाहता था। इस फाइट को देखने के लिए पूरा स्कूल इकट्ठा होता है। जीहोन भी इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड था। जब ये फाइट शुरू हुई तो उसे लग रहा था कि चांग सिंह जीत जाएगा, लेकिन डियान हु ने तो चांग सिंह को चंद ही मिनटों में हरा दिया था और ये साबित कर दिया था कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्कूल का लीडर दोबारा वही बन गया था। इसी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स उसके ग्रुप में आने लगे थे। यहाँ तक कि जीहोन का बेस्ट फ्रेंड यांग सिंह भी डियान हु के ग्रुप में ही चला गया था। उसके ग्रुप में होने की वजह से ही यांग सिंह को ये खबर मिलती है कि डियान हु जीहोन से लड़ने की प्लानिंग कर रहा है और ये बात तो वाकई काफी खतरनाक थी। यांग सिंह क्योंकि अभी भी जीहोन को अपना दोस्त मानता था, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे वार्न करता है। वो उसे मशवरा देता है कि इससे पहले कि डियान हु तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तुम्हें मारे, तुम्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। ये लोग बाथरूम में जहाँ खड़े हुए बातें कर रहे थे, वहीं पर डियान हु भी आ चुका था, जिसे ये बात पता चल गई थी कि यांग सिंह यानी उसके ग्रुप का ही बंदा उसे धोखा दे रहा है। फिलहाल के लिए तो ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन डियान हु को गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो अब अपने ग्रुप के लोगों को किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढ के लाने का कहता है। वो इन दोनों को मारना चाहता था। आखिर में यांग सिंह उनके हाथ लग ही जाता है, जिसे वो लोग बहुत बुरी तरह मारते हैं। जिसकी खबर जैसे ही जीहोन को मिलती है तो वो फौरन भागता उसके पास आता है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर जीहोन को दुख होता है कि सिर्फ उसकी वजह से डियान हु ने यांग सिंह की ये हालत कर दी थी और इस वक्त पर डियान हु उसके पास आकर उसे नेक्स्ट फाइट के लिए चैलेंज करके चला जाता है। जीहोन अभी दुखी था। ऐसी हालत में वो घर आता है और देखता है कि उसकी बहन दुखी बैठी है। वो काफी दिन से अपनी बहन से नहीं मिला था, हालांकि वो ये बात जानता था कि उसकी बहन का इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है। इस टाइम पर वो अपनी बहन से बातें करता है, जहाँ उसकी बहन उसे कहती है कि मैं तुम्हें खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ। उसकी ये बातें सुनने के बाद जीहोन फैसला कर लेता है कि अब वो एक बड़ा फाइटर बनेगा और बड़ा फाइटर बनने के लिए उसने पहला स्टेप यही लिया था कि वो
डियान हू की चैलेंज की गई फाइट लड़ेगा। लेकिन फाइटिंग क्लब में आकर डियान हू अपना प्लान ही बदल देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरे सभी साथियों से फाइट करनी होगी। जिहोन उसके लिए भी मान जाता है। एकदम से ही ये सभी के सभी जिहोन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग इतने ज्यादा थे कि एक अकेला जिहोन इनसे कभी न जीत पाता। वो थक कर गिर जाता है और देखते हैं हम तभी यहाँ पर शैंग सिंह और बाकी 3 चैंपियंस भी आ गए थे जिहोन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो सब के सब डियान हू से यानी अपने पुराने लीडर से बहुत तंग थे। ये सभी चैंपियंस डियान हू के ग्रुप के फाइटर से लड़ने लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डियान हू और जी होंग के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही है। फाइट दोनों की कमाल की थी, दोनों हार मान ही नहीं रहे थे। और फिर आखिर में जोहन पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए डियान हू के जबड़े पे ऐसा पंच करता है कि वो नीचे गिर जाता है। ऐसे जिहोन फाइनली ये फाइट जीत चुका था। स्कूल के टॉप डॉग डियान हू को हराने के बाद अब सब ने जिहोन को अपना टॉप डॉग बना लिया था, इन्हें अपना लीडर मान लिया था। वो यहाँ स्कूल के लिए नए रूल्स बनाता है, सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड फाइटिंग की परमिशन दे देता है और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।